हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इसकी पात्रता क्या है, इसके नियम क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज कितना मिलता है, क्या हमें सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए आखिर तक इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। तो सुकन्या समृद्धि योजना भारत की एक छोटी बचत योजना है जिसकी शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई, जिसके अंतर्गत माता पिता या कानूनी अभिभावक चाइल्ड गर्ल के नाम से खाता खोल सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए चाइल्ड गर्ल की आयु सीमा 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। यह अकाउंट बैंकों और पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है और इस अकाउंट को 21 वर्ष तक या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज कितना मिलता है। तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज की दर परिवर्तित होती रहती है। वर्तमान में सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज की दर 7.6% निर्धारित की गई है। चलिए अब जान लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए आवश्यक पात्रता क्या है। तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट केवल चाइल्ड गर्ल के नाम पर माता पिताओं के द्वारा खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोलते समय चाइल्ड गर्ल की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। एक बालिका के लिए एक से अधिक सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खोले जा सकते। एक परिवार को केवल 2 सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने की अनुमति है, यानी कि हर गर्ल के लिए एक अकाउंट खोला जा सकता है। यदि जुड़वा या 3 लड़कियों के जन्म से पहले एक लड़की का जन्म होता है या अगर पहले एक साथ 3 बच्चे पैदा होते हैं तो तीसरा खाता खोला जा सकता है। यदि जुड़वा या 3 लड़कियों के जन्म के बाद एक लड़की का जन्म होता है तो तीसरा खाता नहीं खोला जा सकता है, यानी कि एक परिवार में विशेष रूप से 2 खाते ही खोले जा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश के क्या लाभ हैं। दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के रूप में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना कई प्रकार से हमें लाभ प्रदान करती है। इस योजना के कुछ लाभ इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहला है अधिक ब्याज दर। पीपीएफ जैसी अन्य सरकारी टैक्स बचत योजनाओं की तुलना में सुकन्या समृद्धि योजना बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। इस योजना में अभी यानी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के मुताबिक 7.6% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। दूसरा लाभ है इसका गारंटेड रिटर्न। चूंकि सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा समर्थित योजना है, इसलिए यह गारंटेड रिटर्न प्रदान करती है। तीसरा है टैक्स बेनिफिट। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना में धारा 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स में छूट मिलती है, यानी कि अगर आप इस योजना में सालाना 1.5 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर इसमें टैक्स में छूट मिल सकती है। दोस्तों इसका चौथा फायदा है कंपाउंडिंग का लाभ। सुकन्या समृद्धि योजना एक लंबी अवधि की निवेश योजना है, क्योंकि यह वार्षिक कंपाउंडिंग यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ प्रदान करती है। इसलिए अगर आप कम निवेश भी करते हैं तो आपको लंबी अवधि में शानदार रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों इसका पांचवा फायदा है अपनी सहूलियत के मुताबिक निवेश करें। कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष का इसमें डिपॉजिट कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, आप उसी के मुताबिक इस योजना में निवेश कर सकते हैं। इसका छठा फायदा है आसानी से ट्रांसफर। इसका मतलब है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट का संचालन करने वाले माता पिता या अभिभावक के ट्रांसफर के मामले में सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में या एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में डिपॉजिट लिमिट यानी कि जमा करने की लिमिट कितनी है। तो कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1,50,000 रुपए प्रति वर्ष का डिपॉजिट इसमें कर सकता है। आपको अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक हर साल कम से कम न्यूनतम राशि अकाउंट में जमा करनी होगी। इसके बाद अकाउंट में मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा। दोस्तों अब यहाँ पर यदि आप सुकन्या समृद्धि योजना खाते में न्यूनतम वार्षिक भुगतान करना भूल जाते हैं तो आपको यहाँ पर पेनल्टी भी लगती है। यदि आप एक वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम राशि 250 रुपये जमा नहीं कर पाते हैं तो इस पर आपको 50 रुपये का पेनल्टी चार्ज लगता है। यह पेनल्टी चार्ज देने के बाद आप वापस से अपना सुकन्या समृद्धि योजना शुरू कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना की अवधि या इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है। सुकन्या समृद्धि योजना की अवधि बालिका की 21 वर्ष के होने या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी होने तक होती है। हालांकि यह निवेश आपको अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक ही करना होता है। इसके बाद अकाउंट में मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा, भले ही इसमें कोई डिपॉजिट न किया गया हो।
एक चाइल्ड गर्ल 18 वर्ष की आयु के बाद अपना अकाउंट मैनेज कर सकती है। 18 वर्ष की होने के बाद वह पोस्ट ऑफिस या बैंक जहां उसका अकाउंट है को सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का वह संचालन कर सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना में समय से पहले पैसे नहीं निकाल सकते। इसके लिए कुछ शर्तों पर ही पैसे निकाला जा सकता है, जैसे कि लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने पर या उसके 10वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अकाउंट से 50% तक पैसा निकाला जा सकता है। पैसा एक साथ या फिर किस्तों में मिल सकता है। एक साल में एक ही बार और अधिकतम 5 साल तक किस्तों में पैसा ले सकते हैं। दोस्तों 18 वर्ष की हो जाने पर शादी के खर्च के लिए बालिका द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट समय से पहले बंद किया जा सकता है। हालांकि इसके अलावा कुछ विशेष परिस्थितियों में खाता बंद किया जा सकता है और संबंधित राशि निकाली जा सकती है, जैसे कि खाता धारक की अचानक मृत्यु। अगर योजना में रजिस्टर्ड बालिका की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो माता पिता या कानूनी अभिभावक अकाउंट में जमा राशि और उस पर अर्जित ब्याज को निकाल सकते हैं। नॉमिनी के अकाउंट में यह राशि तुरंत जमा कर दी जाएगी। और इसके अलावा यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल मेडिकल इमरजेंसी जैसी विशेष मामलों में ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट को बंद किया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में कितने रुपए निवेश करने पर मैच्योरिटी पर कितने रुपए मिलेंगे। वर्तमान में सुकन्या समृद्धि योजना पर 7.6% ब्याज मिल रहा है। अब इस ब्याज दर के हिसाब से यदि कोई व्यक्ति प्रति माह 1000 रुपये की राशि निवेश करता है तो वह एक साल में 12,000 रुपये निवेश करता है। इस प्रकार वह 15 साल में कुल जमा राशि 1,80,000 रुपये जमा करता है। अब वह 15 साल जमा करके 6 साल रुकता है, यानी कि 21वें वर्ष उसको कुल ब्याज 3,29,000 रुपये मिलेगा। यानी कि परिपक्वता मैच्योरिटी पर उसे मिलने वाला कुल पैसा 5,09,212 रुपये है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति 2,000 रुपये प्रति माह निवेश करता है, यानी कि एक साल में वह 24,000 रुपये निवेश करता है। इस प्रकार 15 वर्ष में उसके द्वारा कुल जमा की गई राशि 3,60,000 रुपये है। इसी प्रकार 21 वर्ष तक जमा पर उसे मिलने वाला कुल ब्याज 6,58,425 रुपये है और मैच्योरिटी पर मिलने वाला उसे कुल पैसा 10,18,425 रुपये है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति 5,000 रुपये प्रति माह जमा करता है, यानी कि एक साल में 60,000 रुपये जमा करता है। इस प्रकार 15 वर्ष में कुल जमा राशि 9 लाख रुपए है और 21 वर्ष तक जमा पर कुल ब्याज 16,46,062 रुपये है और मैच्योरिटी पर उसे मिलने वाला कुल पैसा 25,46,062 रुपये है। और इसी प्रकार कोई व्यक्ति 10,000 रुपये प्रति माह जमा करता है, यानी कि एक साल में 1,20,000 रुपये जमा करता है, तो 15 वर्ष में उसकी कुल जमा राशि 18 लाख रुपए है और 21 वर्ष तक जमा पर उसे कुल ब्याज 33,30,307 रुपये मिलेगा और मैच्योरिटी पर उसे मिलने वाला कुल पैसा 51,03,707 रुपये है। तो दोस्तों अब अंत में जान लेते हैं कि क्या हमें सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि सुकन्या समृद्धि योजना जब शुरू हुई थी तो इसकी ब्याज दर काफी ज्यादा थी, लेकिन वर्तमान में यह 7.6% है। ऐसे में यदि सरकार इसका ब्याज भविष्य में और कम करती है तो आपका पैसा एक लंबे समय तक फंसा रह जाएगा। इस योजना में आपको 15 वर्ष तक प्रीमियम देना होता है। इसके बाद 6 वर्ष तक इस पर ब्याज जुड़ता रहता है। यदि भविष्य में ब्याज दर कम होती है तो आप इसकी पूरी धनराशि को 21 वर्ष से पहले नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि आपको कुछ मामलों जैसे बेटी की शादी व कुछ अन्य मामलों में पहले भी निकाल सकते हैं, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में इसे 21 वर्ष से पहले नहीं निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना के अलावा निवेश के अच्छे विकल्प मौजूद है। यदि आप बैंक से तुलना करेंगे तो आपको सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि बैंक एफडी पर फिलहाल 5 से 6% का ब्याज दे रहा है। इसकी तुलना में तो 7.6% काफी सही है, लेकिन यदि आप मार्केट में मौजूद अन्य विकल्पों का सही प्रयोग करेंगे तो आपको इससे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। उदाहरण के लिए आप म्यूचुअल फंड, SIP, ELSS व लंबी अवधि के लिए अच्छे शेयर में निवेश करते हैं तो आपको सुकन्या स्कीम से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इस प्रकार यदि दोस्तों आपको सुरक्षित निवेश और रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको अधिक रिटर्न चाहिए तो बाजार में उपलब्ध अन्य विकल्पों में आप जा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पूरी जानकारी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।